Today we study chapter number 4 in mathematics. I hope you all understand trigonometric functions. So today we study principle of mathematical induction. So in this chapter, as usual, we complete this chapter in one video. In this chapter we study only one concept. On this concept you are able to solve all the problems. अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप किसी भी इंडक्शन प्रॉब्लम हो वो इजीली सोल्व कर पाओगे. सो इन अलजेब्रा और इन अदर डिसिप्लिन ऑफ मैथमेटिक्स देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स और स्टेटमेंट्स दैट आर फॉर्मुलेटेड इन टर्म्स ऑफ n where n is positive integer. To prove such statements, well-suited principle that is used based on the specific technique is known as principle of mathematical induction. सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या. व्हाट इज अ मैथमेटिकल इंडक्शन? मैथमेटिकल इंडक्शन इज वन ऑफ द टूल. जैसे कि हमें सब्जी कट करनी है तो हम नीफ यूज़ करते हैं, ऐसे ही ये मैथमेटिकल इंडक्शन वो मैथ्स का एक टूल है. इज़ वन ऑफ द टूल ऑफ मैथ्स जिसे हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए. अभी आप बोलोगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है. सो फॉर्मूला इज़ वन ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. जैसे कि हमें किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करना हो तो हम कब इजीली सॉल्व कर पाते हैं जब हमारे पास फॉर्मूला हो. जैसे आपको हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको 1 to 50 नंबर की प्लस करना है तो आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला n + 1 / 2. अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप इजीली 1 + 50, अगर आपको 100 नंबर 500 नंबर भी प्लस करने को बोलो तो आप इजीली प्लस कर पाओगे. ऐसे फॉर्मूला इज वन ऑफ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अगर हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना हो तो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. मैथमेटिक्स में दो चीज़ें, एक रिडक्शन और एक इंडक्शन. रिडक्शन का मतलब होता है जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट. जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट. जैसे कि आप हम जनरल एग्जांपल लेंगे, जैसे ऑल ह्यूमन ईट फूड, वो एक जनरल स्टेटमेंट है. इसका स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या होगा? नैना ईट फूड. सो हम ऐसा बोल सकते हैं नैना इज़ ह्यूमन. ओके, सो अभी हम मैथ्स का एग्जांपल लेते हैं. 8 इज़ डिविजिबल बाई 2. एनी नंबर विच डिविजिबल बाई 2 इज़ एन इवन नंबर. सो 8 इज़ इवन नंबर. हम ये बोल सकते हैं. हम जनरल से कहाँ गए? स्पेसिफिक पे गए. अगर हम इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन इससे उल्टा हो जाएगा. स्पेसिफिक सेंटेंस तो हम जनरल पे जाएंगे. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, नैना ईट फूड, अन्ना ईट फूड, नयन ईट फूड. तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑल ह्यूमन ईट फूड. देन हम स्पेसिफिक से हम जनरल पे गए. ओके, देन जब हम इंडक्शन की बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक सेंटेंस से जनरल सेंटेंस पर जाएंगे. अब हम बात करेंगे कि हम ये जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व कैसे करेंगे, उसकी प्रोसीजर क्या है. तो उसके लिए सिर्फ 2 स्टेप, एक बेसिक स्टेप, एक दूसरा इंडक्शन स्टेप. फर्स्ट स्टेप में हम जो प्रपोजिशन है उसको P1 के लिए प्रूफ करेंगे. अगर वो P1 के लिए प्रूफ होता है देन हम इंडक्शन स्टेप में जाएंगे. सबसे पहले देखिए वो Pn क्या होगा. तो Pn इज अ प्रपोजिशनल फंक्शन. जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो Pn है. हमें प्रूफ करना है Pn इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर. ओके, देन हमने फर्स्ट स्टेप किया, द प्रोपोजिशन P1 इज ट्रू. अब आप पहले फर्स्ट स्टेप में एक चीज़ नोट करिए. हम P1 कब ले सकते हैं? जब n इज प्रोपोर्शनल टू ऑल नेचुरल नंबर्स. अगर हम सारे नेचुरल नंबर्स नहीं है तो हम P1 नहीं ले सकते. जैसे कि हमें 1 + 2 + 50 करना है तो हम 1 ले सकते हैं. बट अगर हमें ऐसा दिया गया हो 4 + 5 + 6 + 8 + 10 करना है आपको, तो आप अब यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? P4 लेके, जो हमारा फर्स्ट इंटीजर दिया गया है वो हमें बेसिक स्टेप में लेना है. P4 हम यहाँ लेंगे. ओके, एंड सेकेंड स्टेप में देखिए आप इंडक्टिव स्टेप. इंडक्टिव स्टेप में हम Pk एज्यूम करते हैं Pk ट्रू है फॉर Pn. देन Pk + 1 हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रू Pk + 1 ट्रू होगा फॉर ऑल इंटीजर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. हम Pk + 1 प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग Pk. ओके,
एग्जाम्पल्स लेंगे, फिर इसमें 3 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल आएंगे. नंबर 1 इज स्टेटमेंट्स गिविंग एक्सप्रेशन अबाउट समेशन और मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ होगा आपको इन स्पेशल सीरीज. सेकंड, स्टेटमेंट टू शो द डिविजिबिलिटी ऑफ एन एक्सप्रेशन बाय सर्टेन नेचुरल नंबर. नंबर 3, स्टेटमेंट्स कंटेनिंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ओके, इससे पहले हम टाइप 1 के क्वेश्चन की बात करेंगे. सर टाइप 1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. नाउ यू गेट पेपर एंड पेन एंड सोल्व विथ मी एग्जाम्पल्स. नाउ नंबर 1 ये एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है समेशन सीरीज में और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है. तो 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल्स टू nn + 1 by 2 फॉर ऑल इंटीजर n इज ग्रेटर देन or इक्वल टू 1. हमें ये प्रूफ करना. ओके, सबसे पहले हम करेंगे बेसिक स्टेप. तो बेसिक स्टेप में हमारा क्या है, P1 प्रूफ करना है हमें. तो P1 इक्वल्स टू 1 आया, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी आ गई. LHS इक्वल्स टू 1. अब राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है. तो राइट हैंड साइड तो n की जगह हमें 1 रखना है. तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2. 1 + 1 इज 2. 2 × 1 2. 2 डिवाइड बाई 2 इज 1. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सो द प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1. नाउ वी मूव फॉर सेकंड स्टेप. इंडक्टिव स्टेप में हमारा क्या था, हमने सपोज करना है pk इज ट्रू फॉर सम इंटीजर्स k इज ग्रेटर देन or इक्वल्स टू 1. सो 1 + 2 + 3 अप टू k इक्वल्स टू k + k × k + 1 डिवाइड बाई 2. Now we will use this proposition to show the pk + 1 is true. Now we prove the pk n equals to k + 1 pk + 1. So हमारा जो proposition function वो इस तरीके से कुछ आएगा. 1 + 2 + 3 up to k + 1 equals to k to k + 1 into k + 1 to k + 1 + 1 to k + 2 divided by 2. Now take the left hand side to 1 + 2 + 3 up to k + 1. तो k + 1 के पहले वाली टर्म क्या होगी, k होगी. तो 1 + 2 + 3 अप टू k प्लस k + 1. ये वाली जो टर्म है वो तो हमारी p के टर्म है और p के टर्म इक्वल्स टू k × k + 1 डिवाइड बाई 2 प्लस k + 1. अभी इन दोनों टर्म से हम k + 1 कॉमन ले सकते हैं. ओके, नाउ गेट कॉमन k + 1. देन k + 2 + 1 रहेगा. नाउ टेक LCM. तो k + 2 by 2. तो k + 1 k + 2 डिवाइड बाई 2. सो दिस इज प्रूव मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर 1 + 2 + 3 अप टू n इक्वल्स टू nn + 1 by 2. Now you all solve this problem, then continue to watch video. Now we solve second type of question. For every positive integer, prove that 7 - 3 7 raised to n - 3 raised to n is divisible by 4. यहाँ पे डिविजिबल वाला आया. तो ये सेकेंड टाइम का क्वेश्चन है हमारा. तो यहाँ Pn क्या हो जाएगा, 7 raised to n - 3 raised to n इज डिविजिबल बाय 4. वी नोट. अभी हमारे सबसे पहला हमारा स्टेप बेसिक स्टेप P1 के लिए हमारे प्रूफ करना है. P1 इक्वल्स टू 7 raised to 1 - 3 raised to 1 इक्वल्स टू 4. अभी जो 4 है विच इज डिविजिबल बाई 4. ओके, then Pn is true for n equals to 1. Now let assume pk is true for some natural number k. So pk equals to 7 raised to k minus 3 raised to k is divisible by 4. हम उसको इसे भी लिख सकते हैं 7 raised to k minus 3 raised to k equals to 4d, where d is all natural numbers. So now we prove for pk plus 1. हमने assume किया pk और pk plus 1 के लिए हमारे प्रूफ करना है. हम यूज़ करेंगे यहाँ pk का. ओके, 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1 इक्वल्स टू, हम एक टर्म ऐड कर रहे हैं और उसी टर्म को माइनस भी कर रहे हैं. मतलब हमने कुछ किया ही नहीं, पर फिर भी हम फैसिलिटी के लिए हम ये कर रहे हैं. तो यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू 7 raised to k plus 1 minus 7.3 raised to k प्लस 7 into 3 raised to k माइनस 3 raised to k plus 1. यहाँ हमने कुछ नहीं किया, एक वही टर्म को प्लस किया, वही टर्म को माइनस किया. सो इक्वल्स टू ये फर्स्ट टू टर्म देखिए आप, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 7 कॉमन निकलेगा. तो क्या बचा 7 raised to k माइनस 3 raised to k प्लस यहाँ पर देखिए लास्ट टू टर्म्स, इसमें से 3 raised to k कॉमन निकल गया, बचा क्या 7 minus 3. 7 minus 3 is 4. तो 7 raised to k minus 3 raised to k तो हमने बताया है इंटू 4d है. ओके, तो हमने लिख दिया 4d.
तो यहाँ हमारा कॉमन निकलेगा 4, सो 7d plus 3 raised to k. From the last line we see that 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1 is divisible by 4. Thus pk plus 1 is true when pk is true. Therefore, by principle of mathematical induction, the statement Pn is true for every positive integer. Now you all are solve this example. I give you a solution, but आप सोल्व करो, उसके बाद आप चेक करना इसको. ठीक, अभी हम टाइप 3 क्वेश्चन की बात करें. यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन है, जैसे 2 raised to n is greater than n for all positive integers n. Now let Pn be the given statement. तो Pn क्या है? 2 raised to n is greater than n. When n equals to 1, तो हम प्रूफ करेंगे 2 raised to 1, 2 raised to 1 is greater than n. Hence P1 is true. Assume that Pk is true for any positive integer. क्योंकि हम Pk तो ट्रू लेते ही हम एज्यूम ही कर लेते वो तो. सो हमने Pk यहाँ एज्यूम कर लिया. अभी k plus 1 के लिए हम प्रूफ करेंगे. So we say now prove that Pk plus 1 is true whenever Pk is true. So Pk plus 1, तो 2 raised to k plus 1, तो 2 into 2 raised to k is greater than 2k. So 2k plus 1 is greater than 2k. तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? k plus k, तो 2k हो जाएगा, is greater than k plus 1. Therefore pk plus 1 is true when pk is true. Hence by principle of mathematical induction, Pn is true for every positive integer number n. Now I hope you all understand mathematical induction chapter, and I hope you all able to solve this type of all problems. So thank you. Have a nice day.